करा साहब, अभी जिस तरह से इलेक्शंस तो इख्तिताम पजीर हुए, अब जो है जो काउंटिंग है 8 तारीख को हो रही है, क्या स्ट्रेटजी आपने तैयार की है अगर आपकी सरकार आती है? जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, उसमें 5 जो लोग हैं वो एलजी की तरफ से भी असेंबली में डाले जा रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या क्या स्ट्रेटजी अभी बनाई जा रही है? सबसे पहले जो ये पाँच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे दयानत पे वो मुबन्नी नहीं है, उसके पीछे नेफेरियस डिज़ाइंस हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिज़ल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइंद बात है। और उसमें ज़रूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई ज़रूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। एक फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस का है। इंडिपेंडेंस आपको लग रहा है कि वो किंग मेकर का काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिज़ाइंस थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, जब उन्होंने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालने का। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के में कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब ये है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है और अपने अंदाज में, अपने तरीके से यहाँ पे जितने भी मीर कासिम और मीर जाफर हैं उनको आगे लाने की उनकी मंशा है। तो ये जो इंडिपेंडेंस की रविश यहाँ पे शुरू की है, ये एक नेफेरियस डिज़ाइन के तहत है। यहाँ पे वोट को फ्रेगमेंट करके जो नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो किसी भी जमात से, बट स्ट्रॉन्ग हो, उसको हराने की ये एक नॉवल तरीका उन्होंने किया, जैसा कि उन्होंने जम्मू में नहीं किया। तारिक साहब, कल जो है निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की। अगर अलायंस में ऐसा होता है, क्योंकि हमने देखा कि अलायंस में कलाकलमी बहुत नहीं, ऐसा देखिए, देयर कैन बी स्ट्रे इंसिडेंट्स, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो छुटपुट वारदातें जिसको कहते हैं वो हो सकती हैं, वो किसी भी जमात के दरमियान हो सकती हैं, बट उसके बुनियाद पे आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तारिक साहब, एक सवाल जो है, सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया गया आफ्टर किसान एंड पहलवान्स। नाउ सोनम वांगचुक हैज बीन डिटेन्ड, अरेस्टेड। तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो एक जेन्युइन डिमांड्स के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान में आज जो माहौल है सर, मेन एक जो चीज़ है वो इको फ्रेजाइल इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पिछले कई एक सालों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में आज जो माहौल है, जो बीजेपी ने या उनके जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने मिल मिला के जो माहौल बनाया है, वो किसी भी राइट थिंकिंग वॉइस को उभरने नहीं देने, ये उनकी कोशिश है। वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, लेकिन अगर वो राइट थिंकिंग है और बीजेपी के या आरएसएस के लाइन ऑफ एक्शन से हटके है, उनको सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उन लोगों के वास्ते आज के दिन में बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने जेल रखी हुई है। और आज आप देखते हैं कई पिछले लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्लोरीफाई कर रही है बीजेपी कि यहाँ पे पीसफुल माहौल है,
यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई कैलेंडर नहीं है, वगैरह वगैरह, ये ग्लोरीफाई जो कर रहे हैं। मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि ये ग्लोरिफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं है, ये डर और दबाव और खौफ का है। कैसे? पहले आप देखते थे अगर पानी के ऊपर औरतें निकलती थी प्रोटेस्ट करने, वो सड़क पे बैठती थी, आगे का ट्रैफिक भी बंद, पीछे का ट्रैफिक भी बंद, जब तक उसका उनका मदावा नहीं होता था तब तक वो नहीं उठती थी, या पावर के ऊपर होता था तब तक नहीं उठते थे जब तक नहीं होता था। आज की डेट में आप, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं मिसाल दे सकता हूँ, बर्थना में बाज़ाब्ता उनके ऊपर FIR लगाया गया क्योंकि वो पानी के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही थी। पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपको FIR लगता है, एंड देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को मैं हेरा फेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर UAPA भी लगाया जाता है और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो बात नहीं है। पीस जो है वो आपके दिल में होता है, पीस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ किसी के शख्स के ना माइंड में पीस है ना दिल में पीस है, एक खौफ है, एक दबाव है, जिसको मैं कहता हूँ जैक बूट पॉलिसी से यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो यहाँ पे मैंडेट जो मिला है, अगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, आई अंडरलाइन इट, अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म सितम के खिलाफ, इस जैकबुट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, यहाँ के तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ। बीजेपी दावा कर रही है कि मैं किंग मेकर बन सकती हूं, क्या जो लाइक माइंडेड पार्टीज की आपने बात की, क्या PDP पे उसमें आती है? I would not like to qualify anyone. I said कि like minded on the same page against BJP's repressive, oppressive policies. They can be anyone, they can be any party, anybody. I will not qualify anyone. Thank you.